नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी। और हिंदी के इतिहास में मतलब बोली कैसे बोली गई, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई बता चुके हैं। अब आज आपको हम बताएंगे भारत में मतलब बोली और भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, किस किस समय में किसका किसका योगदान रहा, ये बताएंगे। तो देख लीजिए, सर्वप्रथम में देखिए, खड़ी बोली हिंदी का विकास का प्रक्रम निम्न प्रकार से है। तो यहाँ पे दिया भारतेंद्र पूर्वयु, ठीक है ना, भारतेंद्र पूर्वयु। यहाँ पे है शुद्ध खड़ी बोली, जैसे हम बच्चे बोली थे गांव देहात में, उसी को हिंदी के पुराने नमूने शुरू में देखो अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसुदराज की रचनाओं में देखने को मिलती है ना। शुरू में कहाँ अमीर खुसरो और नवाज गेसुदराज के रचना करें ही, इनमें थोड़ी हिंदी मिली थी। हिंदी का वास्तविक आरंभ सन 1000 ईस्वी से माना जाता है। का 1000, 1 2 3 जैसे गिनते जाओगे 1000 से माना जाता है। तब से आज तक के समय को 3 कालों में विभक्त किया गया है। आदिकाल 1000 से 14 तक, मध्यकाल 1400 से 18 तक, और आधुनिक काल मतलब 1800 से आज तक, यानी आज जो चल रहा सन 2020-21, इस समय तक के को हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है। मतलब हिंदी भाषा को कितने कालों में बांट दिया है? 3 कालों में। शुरू में कब से इसकी बोली भाषा का उत्पन्न हुआ? 1000 से मानी जाती है कि हिंदी का थोड़ा प्रचलन बढ़ गया है। सन 1000 से यहाँ दिया है, देख लो, 1000 से 14 प्रथम में, मध्यकाल 1400 से 1800, 1800 से आज तक यानी 2020-21 तक की हिंदी का विकास माना जाता है। और हिंदी का योगदान कहाँ से मिलता है? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है। इस कॉलेज से सबसे ज़्यादा योगदान मिला, क्योंकि यहाँ के देखो आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ये आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट जो थे तो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। ये इंग्लैंड के थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज़ों की एक कंपनी आई थी भारत, जिसने गुलाम बनाया था भारत को, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी के वो अधिकारी थे, प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अंग्रेज़ काम करते थे उनको सिखाने के लिए ये जो जॉन गिलक्राइस्ट ने एक रचना बनाया, हिंदी को लिखा अपने भाषा में। उन्होंने अनुवाद करके व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की, सिखाने के लिए शब्दकोश की रचना की, ठीक है, व्याकरण कोश की रचना की। वो मतलब इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किए, जैसे यहाँ बोलते हैं, उसमें रचना करके गिलक्राइस्ट की देखरेख में अनेक पुस्तकों, अनुवाद और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई। उन्हीं के देखरेख में अपने इस फोर्ट विलियम कॉलेज में इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद किया, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अंग्रेज काम करते थे उसको इसी भाषा में उसने सिखाया। इस संदर्भ में इंसा अल्लाह खां एक था, लल्लू का लाल जो था 2, सदन मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान अविस्मरणीय है। नहीं, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी रचना की है, अनुवाद किया था। हिंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी खड़ी बोली में हिंदी में, ठीक। इसके बाद ठेठ बोलचाल की भाषा लिखी थी। लल्लू का लाल ने 14 रचना लिखे थे बताई जाती है, और प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कृति है। सदन मिश्र ने नचिकेतोपाख्यान लिखा था सन 1803 में, और अध्यात्म रामायण और रामचरित की भी रचना की थी। सदा सुखलाल ने अपने सहयोगी की तुलना में तो कम लिखा, परंतु सूरसागर इनकी प्रसिद्ध रचना थी। हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत, ठीक है ना, प्रसिद्ध समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। कौन है? उदंत मार्तंड है, ठीक है ना। योगदान रहा भारतेंद्र का पहला समाचार पत्र, ये देखो उदंत मार्तंड है। इसके बाद आगे देखिए, ये जो चारों कवि हैं, ये सदा सुखलाल और लल्लू का लाल
सदा सुखलाल, सदन मिश्र, अविस्मरणीय, इंशाअल्लाह, रानी केत की कहानी, ये सब जो लिखे हैं यही हैं आपके पांचों। आपका जो पहला समाचार पत्र था तो कलकत्ता से प्रकाशन हुआ, उसका नाम था उदंत मार्तंड। 1826 में भारत का पहला प्रकाशन समाचार पत्र कलकत्ता से सन 1826 में, उसका नाम था उदंत मार्तंड। 1828 में ईस्वी में कलकत्ता से बगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ, दूसरा, जिसे सन 1829 में सरकार ने क्या किया, बंद करवा दिया। उदंत मार्तंड था, इसके बाद बगदूत था दूसरा, और फिर इसको 29 में, 1 साल बाद इसको सरकार ने बंद करवा दिया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रकाशन किए थे, अपने इंग्लिश में प्रकाशन कर लेते थे, आपस में पढ़ लेते थे ताकि हमारे भारत के लोग ना पढ़ पाए, ऐसे भी बेईमानी करते थे वो लोग। बहुत सारे प्रकाशन किए थे, उसको अभी बताएंगे विस्तृत में। फिर देखो, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार लिखा, कब लिखा, सन 1844 ईस्वी प्रकाशन आरंभ किया। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है, कैसी थी, हिंदुस्तानी थी। इन्होंने जो लिखा था, कौन लिखा था, 1844 में शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी उर्दू शैली के विरोध में माधवकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार सुधाकर्षण के नामक दैनिक का प्रकाशन आरंभ हुआ। पंजाब से नवीन चंद्र राय ने अज्ञान प्रकाशनी पत्रिका निकाली थी, ठीक है ना, पत्रिका निकाली थी। इसके बाद अनेक राजाओं ने, अनेक कवियों ने लिखते चले गए। फिर देखो, इसके बाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालय के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना करके हिंदी का विकास और प्रचार प्रसार में योगदान दिया। ठीक है। इसके बाद देखो, राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशन किया। इन्होंने संस्कृत गर्भ शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया। शकुंतला नाटक संस्कृत में था, तो उसको कौन ने प्रचार प्रसार, शकुंतला को नाटक संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कर दिए, ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह। इसके बाद देखो, ईसाइयों पदारियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया और इससे हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ी सहायता मिली। सन 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 में लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इसमें विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। ये हुआ आपका टोटल भारतेंद्र पूर्व युग। फिर देखो, भारतेंद्र युग आता है, सेकंड भारतेंद्र युग। इस युग में देख लीजिए, भारतेंद्र युग में देखो, इनके कवि भी हैं। भारतेंदु को आधुनिक का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। अभी हमने पढ़ा था भारतेंद्र पूर्व युग, अब भारतेंद्र युग पढ़ेंगे। भारतेंद्र युग आधुनिक प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने हिंदी के विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन किया। 1850 में इन्होंने ईस्वी में से 1900 तक की अवधि को भारतेंद्र युग कहते हैं, ठीक है। इसके भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग निकाला। हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंद्र जी का योगदान हरिश्चंद्र मैगनीज, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बालबोधिका पत्रिकाओं के निबंधों में दृष्टव्य है। भारतमंडल की रचना का मूल रूप नवजागरण है। इसके प्रमुख रचनाकार थे देखो, भारतेंद्र युग के प्रमुख रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन कौन है देख लो पहले, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, फिर है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण, फिर है चौधरी प्रेम घनन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त, व्यास और राधाचरण गोस्वामी, डॉक्टर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास और सुधाकर आदि कवि हैं।
ठीक है। इसके बाद देखो आदि कवि हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो आदि कवि हैं हिंदी के विकास में काशीनगर प्रचारणी सभा और ईस्ट इंडिया प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में नगरीय प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडिया प्रेस प्रयाग इंडिया द्वारा प्रकाशन हुआ, जिसमें जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि थे। कौन थे? चिंतामणि थे। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। ये देखो द्विवेदी युग आया। द्विवेदी युग में क्या होता है? द्विवेदी युग में देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे दिया है। इसके बाद द्विवेदी युग आता है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ष 1900 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्ति हुए। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी से आरंभचरण का विश्वकोश कहा गया। वर्ष 1900 से 1920 तक की अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है। इस युग को नागेंद्र ने जागरण सुधाकर काल कहा है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया। वे लेखकों कवियों की रचनाओं की वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं संशोधित कर देते थे और उन्हें शुद्ध लिखने हेतु प्रेरित करते थे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिलीशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सेन उपाध्याय, हरिवंश नाथुराम शर्मा, सिया शरण गुप्त, नवीन महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास, रत्नाकर राय, देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण नवीन शर्मा इत्यादि इस काल के कवि थे। अगला आपका आता है छायावाद। छायावाद में देखो क्या है? वर्ष 1936 को हिंदी साहित्य भक्त के बाद स्थान दिया जाता है इसको। छायावाद काव्य में प्रसाद जी ने यदि प्राकृतिक को मिलाया है तो निराला ने मुक्त छंद दिया है, तो पंत जी ने शब्दों को बढ़िया सरल बनाया, सरस बनाया, तो महादेवी ने वर्मा ने उसमें जान डाल दी, प्राण डाल दिए। छायावाद युग के मखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण समरा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, सिया राम शरण गुप्त और राम नारायण पांडे, गुरुभक्त सिंह इत्यादि अनेक काव्य प्रवृत्तियों में साहित्य सृजन करके हिंदी के समृद्ध किया है। इसके बाद आता है प्रगतिवाद। ये देखिए अगला चैप्टर आपका प्रगतिवाद है। हिंदी साहित्य में वर्ष 1986-1942 तक की अवधि को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स, राजनीति में मार्क्सवाद है। साहित्य में कहीं प्रगतिवाद के प्राकृतिक कवियों में सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, नैना, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री ने रांगेय राघव, शिवमंगल सिंह, डॉक्टर सुमन, रामविलास शर्मा आदि उपलब्ध हैं प्रगतिवाद। और इसके बाद आता है प्रयोगवाद। प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद। ये देखो प्रयोगवाद में देखो प्रयोगवाद कौन सा वाद है? ये है देखो प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में क्या है? प्रयोगवाद में आता है प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को क्या कहा है? सही राहों का अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद में सबसे अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। अस्तित्व मतलब पहचान, ज़्यादा इसका रसूख चलता है। समकालीन समीक्षा में अज्ञेय को अस्तित्व घोषित किया गया है। नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और समृद्धि मूल यथार्थ दृष्टि से नई कविता पत्र पत्रिका प्रकाशन वर्ष 54 में इलाहाबाद से हुआ। इसके संपादन डॉक्टर जगदीश गुप्ता थे। हिंदी हमारे देश की समृद्ध भाषा है। इसे साप्ताहिक साहित्य की सभी
विधाओं, नाटक, कहानी और उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, ऋतुपर्या, हिंदी साहित्य, पत्र इत्यादि में सुजान होता है। इसके बाद देखो, दक्षिण में राष्ट्रकूट और यादवों का राज्य स्थापित होने पर वहाँ हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। मतलब दक्षिण में जो विजयनगर की स्थापना किए थे हरिहर राय, बुक्का राय, दोनों भाई यादव थे। मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार के साथ हिंदी भाषा का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में यादव राजा थे। हिंदी और कर्नाटक में आदि प्रदेशों में प्रसारित हुआ। स्वाधीनता संग्राम की भाषा हिंदी होने से हिंदी का पूरे देश में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। मतलब आंदोलन में जो भाषा प्रयोग की जाती थी वह हिंदी थी, इसलिए पूरे देश में आज़ादी के बाद हिंदी को लागू कर दिया गया, इसलिए हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ। ओके, यदि अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, अगला पढ़ाएंगे बोली कौन कौन सी और भाषा। और ये बुक हम खुद अपने हाथ से लिखा हूँ, अच्छा लगे तो फ़ोन नंबर पर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 7879603908। इस नंबर पे आप फ़ोन करें, हम बता देंगे किताब कहाँ मिलेगी आपको, बहुत सस्ते मिल जाएगी। और यदि अच्छा लगा हो तो ये वीडियो सब्सक्राइब कर लो, हम आप लोगों के हित के लिए, गरीब बच्चों को कल्याण के लिए पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।